फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में। डिफाइन रीनल फेलियर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीनल फेलियर क्या होता है? यह रीनल फेलियर एक किडनी फेलियर होता है। इसका मतलब है कि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो अतिरिक्त पानी और विश्लेषण तत्व सही तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह स्थिति धीरे धीरे भी हो सकती है और अचानक भी हो सकती है। यह मानव शरीर में सामान्यतः 2 किडनी होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है कि खून को फिल्टर करना और शरीर से विश्लेषण पदार्थ को, अतिरिक्त पानी को मूत्र यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, और इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस संतुलन बनाए रखना, कुछ हार्मोन बनाना जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन। जब किडनी इन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाती तो इसे रीनल फेलियर कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रीनल फेलियर रिफर टू द अब्रुप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन. इट इज frequently associated with an increase in BUN and creatinine. देन इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। ए कंडीशन इन विच द किडनीज फेल टू रिमूव मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेट द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड pH बैलेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यानी कि हम इसे हिंदी में समझते हैं कि जो रीनल फेलियर है वह अवस्था है जिसमें किडनी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन और अन्य विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं तथा शरीर का जल इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ जाता है। अब हम यहाँ पे इसका प्रकार देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। तो रीनल फेलियर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा है क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को ARF शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, जो अचानक किडनी का काम कम हो जाता है, और दूसरा है क्रोनिक रीनल फेलियर यानी कि CRF, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, और ये लंबे समय से धीरे धीरे किडनी की क्षमता को कम करता है। इसकी कोसेस है, जैसे कि इसके मुख्य कार्य या कोसेस बोल सकते हैं इसमें, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इन्फेक्शन होना या दवाइयों का अधिक उपयोग करना या किडनी में पथरी या रुकावट आना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। जो रीनल फेलियर है उसके हम यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स है। तो ये इसमें पहला है प्री रीनल में आ जाएगा डिक्रीज टिश्यू टार्गर। पहला है डिक्रीज्ड टिश्यू टार्गर। देन सेकंड है यहाँ पे वेट लॉस। इसमें जो है वेट लॉस होगा, और इसमें है ओलिग यूरिया और एन यूरिया। देन नेक्स्ट है ड्राइनेस और म्यूकस मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। इसमें जो है पेशेंट को ड्राइनेस और म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। देन यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा, वेट लॉस होगा। देन हम यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे पोस्ट रीनल फेलियर। इसमें आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टू यूरिया फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स ऑफ BPH। ठीक है। देन नेक्स्ट है इंट्रा रीनल। इसमें आ जाएगा ओडिमा। इसमें जो है ये किडनी स्टोन हो सकता है पोस्ट रीनल फेलियर में, और इसके बाद मूत्र मार्ग में रुकावट आ सकती है, और प्रोस्टेट ग्रंथ का बढ़ना, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो बढ़ जाती है। देखिए, देन इसमें यहाँ पे हम अदर सिम्टम्स से देखेंगे कि यहाँ पे जो अदर सिम्टम्स है वो क्या क्या है। तो अदर सिम्टम्स में आ जाएगा जैसे कि पेशाब कम आना, यानी कि जो रीनल फेलियर वाला जो पेशेंट है उसको जो है पेशाब कम आना, और शरीर में सूजन आना यानी कि एडेमा होना, और थकान और कमजोरी सा लगना,
उल्टी और मितली होना, सांस लेने में कठिनाई होना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और भूख कम लगना, ये इनके जो है अदर साइन सिम्टम्स है। यानी कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, बॉडी पेनफुल यूरिनेशन। देन यहाँ पे देखते हैं हम लेथर्जी, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, वेट लॉस होना यानी कि पेशेंट का, और एनोरेक्जिया होना और डिहाइड्रेशन होना। अब इसके जो है यहाँ पे हम इसका डायग्नोसिस यानी कि डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, तो इसमें जो है ब्लड यूरिया टेस्ट करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और सीटी स्कैन और किडनी बायोप्सी हम यहाँ पे इसका जो है डायग्नोसिस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पे रीनल फेलियर के जो है मैनेजमेंट देखेंगे। तो पहला है लाइफ स्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन। इसमें आ जाएगा लो सोडियम डाइट, यानी कि जो पेशेंट को लो सोडियम डाइट, लो प्रोटीन डाइट, लिमिट पोटेशियम एंड फास्फोरस, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हीमोडायलिसिस, देन नेक्स्ट यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस और नेक्स्ट यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट। ये यहाँ पे 3 दे रखे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग्स। यहाँ पे जो हम अब यहाँ पे देखेंगे पहला कंट्रोल डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। यहाँ पे जो पेशेंट का हम प्रिवेंट करने तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे डायबिटीज़ को और हाइपरटेंशन को। देन नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट। रेगुलर जो है हम टाइम पे इसका जो किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिन ड्रग्स को अवॉइड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या नर्सिंग को मतलब मैनेज करके रखना है। तो यहाँ पे रोगी के वाइटल साइंस की निगरानी करना है, यानी कि जो पेशेंट है उसका टाइम पर वाइटल साइंस लेना है। देन फ्लूइड इनटेक और आउटपुट का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि जो पेशेंट का इनपुट और आउटपुट है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। सूजन और वजन की जांच करना है, यानी कि पेशेंट को देखना है कि उसको कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही है या फिर किसी मतलब उसका जो हमें जांच करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाई देना है। जो नर्स है एक, वो कभी भी खुद से कभी भी किसी पेशेंट को ना ही कोई मेडिसिन देती है और ना ही कोई इलाज करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से हमें करना चाहिए निर्देशानुसार। उसके बाद जो रोगी को लो प्रोटीन और लो सोडियम डाइट देना, यानी कि जो पेशेंट है उसको कभी भी हाई डाइट नहीं देना चाहिए। उसको उसकी जो तबीयत है, जब तक वो बीमार है तब तक उसको जो है लो प्रोटीन और लो सोडियम डाइट देना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट भोजन देना चाहिए। और संक्रमण से बचाव करना चाहिए, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का अदर इन्फेक्शन ना हो। ये सारा काम जो है एक नर्स करती है। और रोगी और परिवार को बीमारियों के बारे में शिक्षा देना, यानी कि जिसे जो भी पेशेंट है बीमार है उसके बारे में उसके परिवार वालों को बताना है कि उसको क्या बीमारी है और किस चीज़ की उसको मतलब उसके लिए एक्टिव होना चाहिए ताकि उसको अदर बीमारी ना हो, इंस्पेक्शन ना हो। तो इन सारे बचने के लिए उन्हें ये सलाह देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो यहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, इसी के हिसाब से हम जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो नीड ऑफ द पेशेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड फ्लूइड रिटेंशन। देन नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। देन नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसके ऊपर हम जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। रिलेटेड तो किडनी कम कार्य क्षमता, यानी कि जो शरीर में सूजन और वजन बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई है, ठीक है। और नेक्स्ट है किडनी की कार्यक्षमता में कमी, यानी कि पेशाब कम आना या पेशाब बंद होना। नेक्स्ट है भूख कम लगना, यानी कि मितली और उल्टी, वजन कम होना और कमजोर।
री लगना। देन नेक्स्ट है किडनी द्वारा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में असमर्थ है। इन सब के ऊपर हमें जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। कमजोरी और थकान, थोड़े काम में भी थक जाना जैसे कि, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और डायलिसिस प्रक्रिया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे बीमारी की गंभीरता और लंबे समय तक उपचार। तो इनके ऊपर हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। अब हम यहाँ पे इसका नर्सिंग केयर प्लान देख लेते हैं। अब हम इसका नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। पहला आ जाएगा असेसमेंट। असेसमेंट में आ जाएगा सब्जेक्टिव डाटा, यानी कि पेशेंट सेस डेट पेशेंट इज लॉस यूरिन आउटपुट। देन यहाँ पे देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि आई ऑब्जर्व द पेशेंट इनटेक एंड आउटपुट एंड कंपेयर डेट। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि हम इस जो नर्सिंग केयर प्लान है वो कौन से डायग्नोसिस के ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पे है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फ्लूइड रिलेशन, यानी कि जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस में बताया था कि इनके ऊपर हमें 2 नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो इसका डायग्नोसिस ये आ जाएगा। देन गोल क्या है कि हम क्या गोल करेंगे, तो गोल में आ जाएगा टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यहाँ पे जो हमें फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखेंगे। देन नेक्स्ट है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आ जाएगा मॉनिटर हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मेजर वेट डेली, यानी कि डेली इसमें मेजर करेंगे और एडमिनिस्टर फ्लूइड हैज़ प्रेस्क्राइब्ड करेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट है अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड एंड डिहाइड्रेशन। देन नेक्स्ट है मॉनिटर यूरिन आउटपुट। देन यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा मॉनिटर्ड हाइपोवोलेमिया हाइपरवोलेमिया। देन नेक्स्ट है डेली वेट मेजर, यहाँ पे जो पेशेंट का हम डेली वेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड्स और प्रेस्क्राइब्ड अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड एंड डिहाइड्रेशन, मॉनिटर्ड यूरिन आउटपुट। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम इवेल्युएशन देखेंगे कि यहाँ पे हम तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मेंटेन इज सम एक्सटेंड मेजर्स बाय ब्लड प्रेशर वेट एंड आउटपुट। अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। पहला है असेसमेंट, यानी कि इसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है कि पेशेंट से डेट द शी फील लिथर्जी। ऑब्जेक्टिव डाटा, अब इसमें ऑब्जेक्टिव डाटा देखेंगे कि आई ऑब्जर्व द पेशेंट जनरल कंडीशन, जो पेशेंट है वो जनरल कंडीशन में है। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो इसमें है थर्ड न्यूट्रिशन लेस देन रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। देन नेक्स्ट है गोल, यानी कि इसमें हम क्या गोल करेंगे, तो टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल, यानी कि जो पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल है उसे हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि पहला इसमें असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन, मॉनिटर वाइटल साइंस। देन नेक्स्ट है रिमूव कैथेटर हैज सोन हैज पॉसिबल। देन नेक्स्ट है गिवन एंटीबायोटिक्स हैज प्रेस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पे हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन, वाइटल साइंस मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड, कैथेटर हैज रिमूव हैज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, एंटीबायोटिक गिवन, प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम इवेल्युएशन देखते हैं। इसमें आ जाएगा पेशेंट न्यूट्रिशनल लेवल इज सम गुड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।